नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से एक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। इस यात्रा का नाम दिया गया है प्रगति यात्रा, लेकिन इसको विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अलविदा यात्रा करार दिया है और नीतीश कुमार पर बड़े हमले किए हैं। 13 पॉइंट्स में एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट तेजस्वी यादव ने किया है और नीतीश कुमार को ये कहा है कि बस अपना मुंह चमकाने के लिए नीतीश कुमार जिला जिला घूमते हैं। उनको 20 सालों में बिहार के सत्य, बिहार के तथ्य, इसकी सच्चाई, वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं हो पाया है। इनको वास्तविकता का भान नहीं हो पाया है और बड़े आरोप जो है तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर लगाए हैं, सवाल पूछे हैं। वो जो सवाल है हम आपको बताएंगे कैसे जो है नीतीश कुमार पर हमलावर है तेजस्वी यादव। उनकी प्रगति यात्रा को लेकर 23 दिसंबर से यात्रा शुरू हो रही मुख्यमंत्री की, तो तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख की अलविदा यात्रा पर निकलने से पूर्व बिहार की जनता से क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि 20 सालों में कथित यात्राओं के माध्यम से राजनीतिक पर्यटन पर निकलने के बावजूद वो अभी तक वास्तविक तथ्य, सत्य और साक्ष्य क्यों नहीं जान और समझ पाए हैं। मुख्यमंत्री जनता के इन वाजिब सवालों के जवाब दें। पहला सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी बताएं कि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम क्यों है। दूसरा सवाल, 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बिहार मानव विकास सूचकांक और नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक हर मापदंड में सबसे पीछे क्यों है। एक भी संकेतक को सुधारने में क्या 200 साल और चाहिए। तीसरा सवाल यह है कि 20 साल बाद भी सीएम क्यों नहीं जान पाए हैं कि बिहार के 36.7% स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। बिहार के 5,681 सरकारी विद्यालयों के पास अपना भवन भी नहीं है और वो बगल के विद्यालय से संलग्न होकर चलाए जा रहे हैं, जबकि इनमें से 933 के पास भूमि उपलब्ध है और जिन विद्यालयों के पास अपना भवन है उनमें से 62% प्राथमिक विद्यालय और 20% माध्यमिक विद्यालयों के परिसरों की चार दीवारी भी क्यों नहीं। चौथा सवाल जो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से किया है वो ये है कि बारंबार यात्राएं करने के बाद भी सीएम को ये पता क्यों नहीं चलता था कि जिला सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अनुमंडलीय अस्पतालों के हालात इतने बदतर क्यों थे। 17 महीने में हमने मिशन 60, मिशन परिवर्तन और मिशन बुनियाद के तहत सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में क्रांतिकारी बदलाव के साथ चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मियों, उपकरणों और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई। हमारे हटने के बाद से फिर एक साल में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं में गिरावट क्यों हुई। क्या मुख्यमंत्री इसमें सुधार का प्रयास करेंगे। तेजस्वी ने आगे सवाल किया कि बिहार के थानों और कार्यालयों में रिश्वतखोरी और अफसरशाही क्यों है। जिला मुख्यालय से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की। सीएम ने जब यात्राएं शुरू नहीं की थी तब बिहार की चीनी मिलें चलती थी, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा यात्राएं शुरू करने के बाद से सभी चीनी मिल बंद क्यों है। मुख्यमंत्री जवाब दे। मुख्यमंत्री जवाब दे, उन्होंने चीनी मिलें बंद क्यों कराई। 10 वर्षों से डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी चीनी मिल शुरू क्यों नहीं हो पाई। हम 17 महीने सरकार में आए तो राजद कोटे से गन्ना उद्योग विभाग ने मिलकर रीगा चीनी मिल शुरू कराने का कैबिनेट से निर्णय पास कराया। आपसे इतने सालों की सत्ता में यही काम क्यों नहीं हो पाया था। 17 वर्षों से कथित फिजूल खर्ची यात्रा करने के बाद भी मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों को ये क्यों नहीं पता चला कि विभिन्न विभागों में 10 लाख पद रिक्त थे। आम जनता को चिढ़ाने वाले इन बेमतलब की यात्राओं में जब मुख्यमंत्री जिले जिले मुंह चमकाने के लिए घूमते थे तब भी इनको ये ज्ञात क्यों नहीं होता था कि जिला रोजगार पंजीकरण एक्सचेंज में कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं। उनकी नजर में रोजगार पंजीकरण एक्सचेंज का कोई मतलब भी है या नहीं। यहाँ जो है तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया है। इसके बाद लिखा गया है इस पोस्ट में कि जनता के पैसों को बर्बाद कर यात्रा करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभी तक ये ज्ञात क्यों नहीं हुआ कि बिहार के आधे घरों से यानी हर दूसरे घर से लोग काम की तलाश में राज्य से बाहर पलायन कर
अपने परिवार से दूर रहने को विवश क्यों हैं? हर साल कम से कम आधा साल बिहार बाढ़ या सुखाड़ से जूझता है। सरकारी खजाने से अरबों खर्च कर अपने महिमा मंडन के लिए राजनीतिक पर्यटन पर निकलने वाले आत्ममुग्ध सीएम को इतना समय भी नहीं मिला कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद इतनी गंभीर समस्या के हल पर कुछ विचार करें। क्या सीएम को किसानों की दिक्कत और खाद की किल्लत के बारे में जानकारी है? अगर है तो खाद की कालाबाजारी के क्या वो दोषी नहीं है? और आखिरी सवाल में नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले की यात्राओं के दौरान की गई घोषणाओं, आश्वासनों और निर्देशों का अनुपालन नहीं होना क्या एक विफल, कमजोर, रिटायर्ड अधिकारियों पर आश्रित बेबस मुख्यमंत्री का परिचायक नहीं है? क्या मुख्यमंत्री को अपनी विफलता के लिए क्षमा प्रार्थी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। तो ये 13 सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछे हैं और 2025 को लेकर तेजस्वी यादव अपना एजेंडा सेट करने में भी लगे हुए हैं। लगातार वो कार्यकर्ता दर्शन और संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। सीमांचल में इस वक्त वो घूम रहे हैं। किशनगंज और पूर्णिया का उन्होंने हाल फिलहाल में दौरा किया है और लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव हमलावर हैं और सवाल पूछे गए हैं। अब जो प्रगति यात्रा नीतीश कुमार की प्लान हुई है 23 दिसंबर से, जिस यात्रा को कई बार टाला गया, कई डेट्स आई, कई नाम भी इसके सामने आए। अब प्रगति यात्रा इसका नाम दिया गया है। पहले कहा गया था कि महिलाओं से संवाद करेंगे, महिला संवाद रहेगा। तो अब जो है प्रगति यात्रा नीतीश कुमार की एक और यात्रा 2025 चुनाव को लेकर जो काफी अहम हो सकती है, इस यात्रा को नाम दिया गया है प्रगति यात्रा। लेकिन तेजस्वी यादव इसको कह रहे हैं नीतीश कुमार की अलविदा यात्रा और 13 सवाल जो है वो पूछे गए हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से बड़े हमले नीतीश कुमार पर किए गए हैं और प्रगति यात्रा को अलविदा यात्रा बताया गया है। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं।